नमस्कार साथियों, आज़ाद न्यूज़ पटियाला में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे गांव पिपल था, ऑन द रोड दिखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। यहाँ पे कुछ लुटेरों ने, कुछ चोरों ने बैंक को लूटने की कोशिश की है और यहाँ से काफ़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया। आप देख रहे हैं कैमरे में, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये गांव पिपलथा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जींद नरवाना के अंदर आता है। आइए, लगभग 1-1:30 बजे की घटना है। तो यहाँ पे जानते हैं सर, कितने बजे घटना घटी है? ये 1:30 बजे के करीब है सर। 1:30 बजे के करीब। यहाँ पे कौन बैठा था मौके पे? ये हमारा चाचे का लड़का है जी। तो उन्होंने पास आए हैं 3, तो तीनों ने आके अंदर कैश उनको कहा। ये 3 लुटेरे? हाँ जी, 3 लुटेरे आए। किस साधन पे थे वो? तो बाइक पे थे जी। आए गड़ी की तरफ से आए। यहाँ पे कैसे? बस आए, अंदर गए हैं। हाँ जी। अंदर उनसे कैश मांगी उन्होंने जी। तो भाई साहब ने थोड़ा कैश, तो हमें आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो भाई साहब बैठे हुए थे चेयर पे। जी जी। उन्होंने कैश मांगी जी। तो चलो कहा सुनी हुई, तो मौके पे तो है नहीं थे। जी जी। वैसे उन्होंने फिर शूट किया है जी। आप उधर से उधर से जाओ। तो गोली चलाई गई है यहाँ पे। जब उनसे कैश मांगा गया तो यहाँ पे सर दिखाएंगे गोली निशान। जी, यहाँ गोली लगी है जी, नीचे। जी जी। और फिर वो कैश लेके बाहर की तरफ निकले हैं जब। जी। फिर बाहर जब हमारा भाई साहब बाहर गया पीछे उनके, ओके, बाहर से शूट किया गोली फिर दूसरी यहाँ लगी है जी। ये, यानी कोई जान मान की हानि नहीं हुई? नहीं, बचा रह गया जी। बहुत बहुत हम तो कहते हैं परमात्मा का शुक्र है भी हमारा भाई बच गया। तो यहाँ पे हम जान बच गई है। जो बंदा यहाँ पे बैठा था उसके ऊपर गोली चलाई गई है, लेकिन जो कैश है, कैश कितना गया है? कैश 1.5 लाख के करीब है जी। 1.5 लाख के करीब है, लेकिन हाँ, 1.5-2 लाख के करीब 1.5-2 लाख है। हाँ तो ये पूरी जानकारी तो वही, वो सर कहाँ है जो यहाँ पे बैठे? वो सीसी फुटेज देखने गए हैं, कैमरे। प्रशासन? हाँ, प्रशासन साथ में है। डीएसपी साहब आ गए थे मौके पे। तो नरवाना से डीएसपी साहब जी आ चुके थे। अभी जो सीसी कैमरे हैं जो यहाँ पे गांव में गुरुद्वारा के पास लगे हुए हैं, उनको जानकारी, उनकी छानबीन करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। मौके पर जो वारदात हुई है सभी साथी वहाँ पे हैं। यहाँ पे इतनी जानकारी। तो साथियों देखिए यहाँ पे कितनी गोलियां वहाँ पे चलाई गई है। और आप बाहर भी दिखाइए, पीछे जाना बैक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे जाते समय उन्होंने गोली चलाई गई है आदमी पे। जब उनका पीछा करने की कोशिश की गई है तो यहाँ शीशे को पार करके गोली अंदर गई है, लेकिन जान बच गई है, किसी के ऊपर वार नहीं हुआ है। ये गोली का निशान आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे शीशे को तोड़ते हुए गोली अंदर की तरफ गई है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन इसकी जानकारी कर रहा है और उसकी कैमरे की खंगेले रहे हैं कैमरे को, वहाँ पे जो गांव के चारों तरफ लगे हुए हैं। अभी आपको मिलते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं यहीं पे। तो साथियों आप देख रहे हैं, वारदात बहुत ही भारी हुई है एसबीआई की ब्रांच पर। यहाँ पे चोरों ने कोशिश की है पैसा। यहाँ पे प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारे बीच में गढ़ी थाना से एसएचओ साहब बीच में खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, सर जी, कैसे क्या वारदात घटी है? वारदात तो ये एसबीआई बैंक की वो है, ये कस्टम सर्विस पॉइंट है ये। जी सर, जी सर। तो कुछ पता लगा चोरों का सर? अभी तक तो कोई नहीं लग रहे हैं। सारा जिला लग रहा है इसमें। सारा जिला। डीएसपी साहब जी? डीएसपी साहब भी यही है। तो आप साथियों देख रहे हैं, हमारे एसएचओ साहब जी हैं जो थाना गढ़ी के अंदर था। प्रशासन पूरा अपने कार्य पर लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी चोरों का पता लग सके। उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। खुद मौके को वारदात पर आकर के डीएसपी साहब भी यहाँ पे आए थे। तो सर, क्या हम चाहते, कितनी देर में क्या कुछ पता लग सकता है सर? कुछ पता का तो लगी अभी तो देखो भी कोई सुराग मिला? सुराग तो अभी तो कुछ नहीं है, वैसे चल रही है तफ्तीश। क्या नाम है अपना? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी। तो विजेंद्र सिंह जी एसएचओ हैं हमारे बीच के अंदर। इन्होंने बताया कि तफ्तीश जारी है। तो साथियों जैसे ही आपको पता लगता है तो हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। उधर दिखाओ थोड़ा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपके यहाँ पे पूरे गाँव के आए हुए यहाँ पे गाँव है के जो व्यक्ति हैं, व्यक्तिगण हैं। ग्राहक सेवा केंद्र जो एसबीआई ब्रांच का है, जो ये खोल रखा था। जो लड़के का नाम क्या बताया जा रहा है सर? लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था लड़के का जो बात कर रहे हैं? वो है लड़का हरप्रीत। कहाँ है यहाँ पे? हाँ, तो थोड़ा रोक लो भैया। हरप्रीत। तो हमारे बीच में जो हरप्रीत जी है, यहाँ पे सीआईए स्टाफ भी नरवाना से डीएसपी साहब ने भेज रखा है। जो यहाँ जिस लड़का जो मौके और वारदात पे था, वो लड़के से हम आपसे रूबरू कराते हैं कि मौके पर कैसे क्या हुआ। हरप्रीत जी, सॉफ्टवेयर नहीं चलता पे जो मैं तुम्हें फोन करांगा। 2 मिनट सर। हरप्रीत जी, हमारे बीच में जिस भाई से अभी घटना हुई है उसके बारे में आपसे रूबरू करते हैं। सर, कैसे घटना घटी, कितने बजे, आप क्या कर रहे थे? 1-1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ कैश निकालो। मैं भी कैश तो है नहीं गएगा मेरे को जी। और अपना चाबी लगी हुई थी काउंटर को जी। उसने वो काउंटर खोला, कैश जितना भी मतलब 2 लाख रुपया। कितना कैश था? 2 लाख रुपया था। 2 लाख ते 2 लाख निकाल लिया उसने और मेरे को पिस्टल लगाई भी, अपना जो कैश और है तो निकाल दे। उसमें से एक बंदा आया भी और वो बैग बुक खोलने लगा भी इसमें से पैसा निकाल लेंगे। था तो नहीं है इसलिए वो वापस बाहर आ गई। 2 बार आगे एक मतलब अंदर आया, उसने मतलब पहले तो फायर मारा, नीचे मारा मतलब सामने, और उसके बाद बाहर पहले आते ही उन्होंने फायर किया ताकि इनको डराया धमकाया गया और चाबी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना आप गले को खोल के उसमें से 2-2.5 लाख रुपए आपका निकाल लिया। मोबाइल भी मांग रहे थे मैं, लेकिन मैंने मोबाइल दिया नहीं जी। अगर मोबाइल तो दे देता लोकेशन ट्रेस हो सकती थी जी। और बाहर निकलती उसने दूसरा फायर मारा, क्योंकि मैं उनके पीछे निकल रहा था, पीछा करने को पीछे कोशिश में था तो उसने फायर मारा, फिर मैं पीछे हट गया जी। इतने में वो जितने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया मैंने रोला बाहर निकाल के रोला पाया भी, ले गए चोर गोली मार के ले गए। तो उसके बाद पीछे उनके 1.5-2 किलोमीटर पीछा भी किया जी, लेकिन वो निकल गया। तो भाई ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, पीछा भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास हथियार थे और 3 फायर किए गए हैं, लेकिन इनकी जान बच चुकी है, बच गया है। ये बड़ा शुक्र है परमात्मा का मैं करता हूँ जी। आगे क्या हुआ? बस जी उसके बाद पुलिस आ गई जी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रशासन को बता दिया गया। प्रशासन ने कौन आए यहाँ पे? SHO साहब आए हुए हैं, SHO साहब गढ़ी थाना से, और गढ़ी थाना से, और CS स्टाफ वगैरह भी। CS स्टाफ आप देख रहे हैं हमारे पीछे, CS स्टाफ से SHO साहब नरवाना से भी खड़े हैं। और अभी कुछ किसी पे शक हुआ आपको या किसी ऐसा कुछ? नहीं, शक तो पहली बार ही आए हैं, ये 3 बंदे थे। CC कैमरा तो है जी, उसमें आ रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है। गाला गया कुछ लगा पता? नहीं, उनका कुछ नहीं, मतलब वो तो उनकी वीडियो तो आ गई है जी उनकी, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, उनका फेस फूस नहीं आया और ना ही उनके पास ना मास्क लगा रखे थे जी उन्होंने। तो सभी तीनों लोग थे जो उन्होंने मास्क लगा रखे थे, किस पे बाइक पे आए थे? वो बाइक से थे? बाइक से थे। एक ही बाइक से? एक ही बाइक से जी तीनों। तो बड़े ही दुख की बात है साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी घटना घटी है कि यहाँ पे गोली फायर चलाया गया है और इस भाई को, यही भाई जो था जो इनकी जान बच चुकी है, इनसे केस छीना गया है, वो लेकर गांव पिपरथा से चोर भाग चुके हैं नरवाना की तरफ, लेकिन अभी तक उनकी जांच चल रही है, कोई अता पता नहीं है। हमारे बीच में CIA स्टाफ भी है और SHO गढ़ी थाना से भी आए हुए हैं, DSP साहब भी अपनी कार्रवाई करके गए हैं। सर कुछ पता लगा? नहीं, अभी कोई पता लगा, जांच जारी है। तो यहाँ हमारे SHO साहब का कहना है कि जांच जारी है, जैसे ही पता लगता है हम आपको पल पल की खबर है। तो बने रहिए साथियों, आज़ाद न्यूज़ TV में। मैं राधा राही, नमस्कार।